नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं जी राजस्थान। आपके साथ हूं मैं चंद्रश्री राजपूत और जी राजस्थान की तरफ से आप सभी को मकर संक्रांति पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। मकर संक्रांति पर्व आज है और सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि और अन्य विशेष योगों में आज मकर संक्रांति मनाई जाएगी और लंबे समय बाद पर्व पर शटलिता एकादशी का संयोग बन रहा है। तो सभी राशियों के लिए दान पुण्य विशेष फलदायी रहेगा। आज महापुण्य काल दोपहर 3:13 पर से लेकर 1 घंटा 45 मिनट तक रहेगा। सूर्यदेव दोपहर 3:07 पर धनु से मकर राशि में प्रवेश करेंगे और इसके बाद पुण्यकाल शुरू हो जाएगा। सामान्य पुण्यकाल सुबह 8:43 से शाम 5:45 तक रहेगा। मकर संक्रांति के साथ मलमास का समापन होगा, लेकिन शुभ मांगलिक कार्य फरवरी के पहले सप्ताह से ही होंगे। दान पुण्य, स्नान, पूजा, कथा वाचन का विशेष महत्व है आज के दिन। तो सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग सहित शटतिला एकादशी का संयोग भी आज के दिन बन रहा है। रजत पात्र और पीतांबरी धारण कर आज मनाई जा रही है मकर संक्रांति। सुबह से शाम तक पुण्यकाल रहने वाला है। 1 घंटा 45 मिनट तक पुण्यकाल की अवधि रहेगी। तो आज मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। दान पुण्य का आज विशेष महत्व रहता है और ऐसे में आज लोग दान पुण्य करेंगे। मकर संक्रांति के पर्व पर आज बेहद ही शुभ संयोग बन रहे हैं। हमारे साथ दीपक गोयल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी सीधा रू करेंगे। दीपक, आज मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है और इसी को लेकर विशेष तैयारियां भी होगी। आज के क्या शुभ संयोग है, किस तरीके से आज पर्व को सेलिब्रेट करेंगे लोग? बिल्कुल, देखिए आज जयपुर के लिहाज से यदि हम बात करें तो जयपुर के लिए मकर संक्रांति यानी पतंगबाजी, और दान पुण्य के अनुसार यदि आप बात करें तो सर्वार्थ सिद्ध, अमृत सिद्ध सहित अलग अलग योग है। साथ में षष्ठशिला एकादशी आज है, यानी कि कई सालों बाद ऐसा संयोग है जब मकर संक्रांति पर षष्ठशिला एकादशी भी मनाई जाएगी। आज शहर में सुबह से ही मंगला झांकी से ही देव दर्शन के साथ लोगों ने इस फेस्टिवल की शुरुआत की है। दान पुण्य का दौर है, चल रहा है, और वैसे महादान जो पुण्य काल है वो दोपहर 3:13 है, वो शुरू होगा। यानी कि करीब 1 घंटे 45 मिनट का महापुण्य काल है, वो रहेगा, जिसमें स्नान, पूजा, दान करने का प्राप्त यहाँ पर कह सकते हैं पुण्य प्राप्त होता है। दोपहर 3:07 का वो समय रहेगा जब ग्रहों के राजा सूर्यदेव है धनु राशि से मकर राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। इसके साथ ही पुण्यकाल की शुरुआत है वो हो जाएगी। वैसे सामान्य पुण्यकाल सुबह 8:43 से 5:45 तक रहेगा। आज मकर संक्रांति के साथ मलमास है, उसका भी समापन हो जाएगा। हालांकि शुभ और मांगलिक कार्य है वो शुक्र का तारा जब अस्त होने के कारण फरवरी के पहले सप्ताह से ही शुभ व मांगलिक कार्यों की शुरुआत है वो होगी। हालांकि इस बीच दान पुण्य के साथ धार्मिक कथाओं का जो दौर है वो जारी रहेगा। सर्दी का असर भी धीरे धीरे कम होगा। कहा जाता है कि तिल तड़के और दिन भड़के, इस तरह की एक कहावत है, वो चरित्रार्थ यहाँ पर होती है। उसके बाद से सूर्य की जो किरणें हैं उनका जो प्रभाव है वो यहाँ पर अधिक हो जाता है। देखिए, स्कंद पुराण है और विष्णु पुराण में साफ तौर पर उल्लेख किया गया है, यह दिन सूर्यदेव और उनके पुत्र शनिदेव के अनोखे मिलन का प्रतीक है। और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन संक्रांति पीतांबरी धारण किए है, यानी कि आज, और सूर्यदेव के तेज, कर्जा और सकारात्मक का प्रतीक यहाँ पर है। आज हाथ में रक्त पात्र का होना शुद्धता और पुण्य के जुड़ा माना जाता है। और देखिए, आज जो मकर संक्रांति है वो जयपुर के अंदर लोग एक अलग अलग जो परंपराओं का जो निर्वहन किया जाता है, पुरानी जो परंपरा है, नेकचार की परंपरा है, चाहे दान पुण्य की परंपरा है, इन परंपराओं का जो महिलाएं हैं वो निर्वहन करती हैं। इसके अंदर आप कह सकते हैं कि जो आपका जो महिलाएं हैं वो करीब 14 जो अलग वस्तुएं हैं वो कलपती हैं और वो एक दूसरे को देती हैं, बधाई देती है। लेकिन आज जो पूरा शहर है वो छतों पर आपको देखने को मिलेगा। डीजे की धुन पर चाय पकौड़ी की स्वाद, चीनी और तिल के लड्डू का जो स्वाद है वो चटते चटते जो निगाहें हैं वो आसमान पर होंगी। हालांकि हवा कितना साथ देती है ये तो देखिए अब धीरे धीरे जैसे जैसे सूरज चढ़ेगा वैसे वैसे पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि जयपुर के अंदर एक दिन में 2 फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं। दिन में आसमान पर निगाह रहती है तो शाम को आपको जो पूरा नजारा है वो पूरी तरीके से आसमान है वो सतरंगी नजर आता है, यानी कि आतिशबाजी होती है। और इस बार खास तौर पर पर्यटन जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उसने खास तौर पर व्यवस्था की है कि जलमहल की पाल पर
सुबह पतंगबाजी होगी, दिन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम जो खुद पर्यटन मंत्री हैं दिया कुमारी, उनकी मौजूदगी में, और शाम होते होते आपको नजारा कुछ अलग नजर आएगा, विशिंग लैंप। इसके अलावा जो आतिशबाजी है, हवा महल जल महल की पाल पर आपको जबरदस्त आतिशबाजी है वो देखने को मिलेगी। यानी ऐसा लगता है कि जैसे दिवाली जैसा जो माहौल है मकर संक्रांति पर देखने को और आज के दिन वही ऐसा ही नजारा देखने को मिलेगा। और जयपुर में बहुत ही खूबसूरत तरीके से मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। तस्वीरें भी आपको हम आगे दिखाएंगे। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया दीपक।